स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर ग्रामर के हवाले से है और टेंसेस की तरफ हम आ रहे हैं। टेंसेस आपको पता है कि 3 तरह के ज़माने होते हैं, माजी, हाल, मुस्तकबल, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और इनकी आगे 4 ब्रांचेस होती हैं, तो टोटल 12 टेंसेस होते हैं। हम एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बाज़ लोगों का ये कहना है कि जिसको टेंसेस नहीं आते उसको इंग्लिश नहीं आती, और जिसको टेंसेस आ गए हैं उसको इंग्लिश आ गई। तो इट इज़ नॉट 100% ट्रू कि ये सिर्फ टेंसेस के आ जाने से आपको इंग्लिश आ जाए, ये कंसेप्ट गलत है। और हाँ, ये कह सकते हैं कि जिसको टेंसेस आते हैं उसको इंग्लिश की ABCD समझ आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसमें बहुत कुछ है, उसकी तरफ भी हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आएंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम उर्दू में कहते हैं फ़िलहाल मतलब। फ़िलहाल मतलब। अब इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? देखिए, एक वर्ड आम करते हैं हम यूज़, जिसको हम कहते हैं डेफिनिट। क्या कहते हैं? डेफिनिट। यानी यार मैं डेफिनेटली आऊँगा, या ये जो चीज़ है, डिसीजन है, इट इज़ डेफिनेट, कि ये पक्का है, हमें इसके बारे में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन हासिल है। वाइल इनडेफिनेट इज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ डेफिनेट। यानी ऐसी चीज़, ऐसा टेंस, ऐसा सेंटेंस जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि इसकी हतमी सूरत हाल, इसकी हतमी कंडीशन जो है, हतमी फेज इसका क्या है। मैं यहाँ पे मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी, मैं आपको ओरली बता रहा हूँ कि कोई ऐसा काम, प्रेजेंट से मुराद मौजूदा है, ठीक है, तो मौजूदा ज़माने के अंदर कोई ऐसा काम जिसके मुकम्मल होने या जारी होने के बारे में हमें कंफर्मेशन नहीं होती, हमें नहीं पता कि वो काम कंफर्म, वो काम कंप्लीट हो चुका है या अभी कंटिन्यू हुआ है। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, कोई आदत या मामूल, मीन रूटीन, हैबिट्स, ये सारे के सारे प्रेजेंट डेफिनेट के रूल के मुताबिक ट्रांसलेट होते हैं। इसके अलावा कानून कुदरत, यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी दायमी हकीकत, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, कभी भी 2 और 2 5 नहीं हो सकते। सूरज मशरिक से निकलता है, कौवा स्याह होता है, दूध सफ़ेद होता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं जिनको तब्दील नहीं किया जा सकता। तो ये इस तरह के फिक्रे, ये इन सब को हम प्रेजेंट डेफिनेट के रूल के मुताबिक ट्रांसलेट करते हैं इनटू इंग्लिश। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर दिया है कि हमने किस तरह से इसको ट्रांसलेट करना होता है। एक चीज़, पहचान क्या होती है। देखिए, हम अगर कोई चीज़ बाज़ार में लेने जाएँ तो हमें सबसे पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि व्हाट इज़ दिस। लेट्स सपोज मोबाइल लेने जाते हैं, हम कहते हैं कि सैमसंग का फलां मॉडल ले आओ, ठीक है। तो जब तक हम क्या करते हैं, हम पहले उसके बारे में रिसर्च करते हैं कि वो क्या चीज़ है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है। फिर हम उसकी फीचर, उसकी पिक्चर, उसका देखते हैं कि उसकी शेप किस तरह की है, आउटलुक किस तरह की है, और फिर उसके बाद हमें फ़ायदा उसका तब होता है जब हमें उसको ऑपरेट करना आता हो। बेटा, ये मैंने बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल स्टूडेंट्स को देता हूँ कि यही हमारे टेंसेस का होता है कि हमें सबसे पहले किसी टेंस जिसको हमने पढ़ना है उसके बारे में पता हो कि इसका फंक्शन क्या है, और उसके बाद हमें उसकी पहचान हो, और उसके बाद हमें उसके ऊपर अमल करने का तरीका आता हो, यानी स्ट्रक्चर आता हो। तो उर्दू में हमें इसका क्या है कि उर्दू में जिस फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है आएगा, और वो वर्ब का उसमें इस्तेमाल हो रहा होगा, याद रखना है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। स्ट्रक्चर पे आते हैं। स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस से होता है, उसमें सब्जेक्ट आता है, सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, साथ SEIS आता है। SES कहाँ आता है? ही, शी, इट, सिंगल के साथ, सिंगल के साथ। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, जबकि नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज। अब डू किसके साथ आता है? आई, यू, वी, दे, और डज जिसके साथ S या ES आएगा, मतलब ही, शी, इट, सिंगल के साथ डज आएगा। उसके बाद नॉट आएगा। अब यहाँ पे वर्ब के साथ S या ES नहीं आएगा, बल्कि सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और देन ऑब्जेक्ट।
इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यानी डू और डैश सबसे पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है विदाउट एस या ई एस, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। यहाँ भी मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ। अब उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ मैंने नोट्स लिखे हैं दो। नंबर 1 इंटरोगेटिव वर्ड्स आई जी, हु, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, एक्सेट्रा। ये वर्ड जो होते हैं जब किसी फिक्रे के अंदर ये आते हैं तो इनको हमेशा सेंटेंस के शुरू में रखा जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है और फिर बाकी फिक्रा। उसके बाद नंबर 2 जिन वर्ब्स के आखिर में एस, एक्स, सी एच, एस एच या ओ आई उनके साथ एस लगता है, बाकी सबके साथ एस लगता है, क्योंकि आम तौर पर यही बताया जाता है कि एस या एस, लेकिन किसके साथ एस या किसके साथ एस लगता है ये नहीं बताया जाता। तो बेटा ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया, आप इसको याद रखें। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स वो रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं, तो इसमें वो क्या है, ये सब्जेक्ट है, और पढ़ना क्या है, ये वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है, अखबार है। तो ये 3 चीज़ें मेन हो गई। तो हम इनको पहले आते हैं लेकर। सब्जेक्ट क्या है, दे, देन वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रीड। अब दे है तो दे के साथ एस या एस नहीं आएगा, तो दे रीड क्या, दी न्यूज़पेपर। ये हो गई 3 चीजें, बाकी क्या रह गया, रोजाना रह गया, तो ये हम लास्ट में लगाएंगे। दे रीड द न्यूज़पेपर डेली। अब इसी को हम नेगेटिव में कहेंगे, तो दे डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर डेली। इंटरोगेटिव में आएंगे तो बेटा डू पहले आएगा, तो डू दे रीड द न्यूज़पेपर डेली, और क्वेश्चन मार्क। वो चाय बनाती है, शी मेक्स टी। तुम नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले। अब यहां पे मैंने इंटरोगेटिव वर्ड किया यूज। हम क्यों ये किताब नहीं पढ़ते हैं, तो इंटरोगेटिव वर्ड जब हम पहले लगाएंगे, वाई डू वी नॉट रीड दिस बुक, इंटरोगेटिव साइन। तो ये हमारा आज का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। कॉपीज को अपन इनको लिखें, सेव करें, याद करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।